नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आपके सामने लाई हूँ आज की कुछ मुख्य खबरें जो इस प्रकार हैं। यूपीपीएससी की भर्ती 8 सालों में भी पूरी नहीं, मृत शिक्षकों के आश्रित बनेंगे लिपिक। टीजीटी प्रवक्ता के लिए 14 लाख आवेदन। यूपीपीएससी 6 माह में 13 परीक्षाएं कराने की चुनौती, जल्द जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें। जानते हैं आगे की तरफ। एपीएस भर्ती का विज्ञापन फंसा। 8 साल पुरानी भर्ती अभी भी पूरी नहीं करा सका है यूपीपीएससी। अपर निजी सचिव के 250 पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। शुक्रवार को तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन देकर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीदें हैं। आयोग वर्ष 2013 की एपीएस भर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका। इस भर्ती की कंप्यूटर परीक्षा नहीं कराई गई। इस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी अब ओवर एज हो रहे हैं। बस 2020 में आयोग को एपीएस के तकरीबन 250 पदों की अधियाचन मिल गया, पर 2021 के परीक्षा कैलेंडर में एपीएस भर्ती का जगह नहीं दी गई है। ज्ञापन देने वाले में दीपक कुशवाहा, उमेश पांडे, आशीष कुशवाहा, शैलेश पांडे, विमल पाल आदि मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, 8 साल बहुत ही ज़्यादा समय होता है और ऐसे में अगर कोई भी विज्ञापन फंसा हुआ है और जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए वाकई में ये बहुत बड़ा समय है, बहुत ही लंबा पीरियड है ये, जिसमें कि उनकी ओवर एज का जो मामला है वो बिल्कुल जायज़ है कहना कि इतने सालों से उनकी ओवर एज भी हो जाएगी और वो फिर आगे किस में आवेदन करेंगे अगर वो इसी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मृत शिक्षकों के आश्रितों को बनाया जा सकता है लिपिक। सपा शासन में मंत्री रहे अहमद हसन को 2016 में यह बयान खूब चर्चित हुआ था कि शिक्षक का बेटा पानी नहीं पिलाएगा। इसी उद्देश्य से मृत शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमल नहीं हुआ। लिहाजा 2018 तक प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 13,193 मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए। इनमें ऐसे आश्रितों की संख्या सबसे अधिक है जो इंटर, स्नातक और अभियोग्यता और इससे ज़्यादा अधिक योग्यता रखते हैं। योगी सरकार में योग्यता के अनुसार शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 20 माह से चल रही है। अब जल्द ही शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। इसका लाभ पहले से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही कोरोना संक्रमण में मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी मिल सकेगा। बेसिक शिक्षा परिषद में 1997 के पहले किसी भी शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को इंटर की योग्यता पर अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलती थी। उससे कम पढ़े लिखे लोग अनुचर पद पर नियुक्त होते थे। 1997 के बाद अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आश्रित का स्नातक होना जरूरी था। 26 जुलाई 2011 के प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ और मृतक आश्रितों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक के साथ बीटीसी और टीईटी कर दी गई। एनसीईटी ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती के लिए अर्ह माना। तब परिषद सचिव ने 10 अक्टूबर 2019 में को बीएड किए हुए प्राथमिक टीईटी पास मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया, इसके सिवा आश्रित के पास कोई योग्यता हो। बात करते हैं टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए जो आवेदन लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए लगभग 14 लाख आवेदन आए। चयन भर्ती की ओर से 15 मार्च को 15,198 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन बोर्ड के कोरोना संक्रमण की वजह से टीजीटी पीजीटी के आवेदन के लिए 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद 14 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 20 मई के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के लिए घोषित 15,198 पदों में टीजीटी के 12,603 एवं प्रवक्ता के 2,595 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 2016 के बाद चयन बोर्ड की ओर से 4 वर्ष के अंतराल के बाद शिक्षक भर्ती के लिए 15,000 से अधिक पदों की भर्ती की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों के वेटेज देकर शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका दिया गया है। 4 वर्ष से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोरोना के दौरान ऑनलाइन आवेदन करना बहुत मुश्किल भरा काम रहा। अभ्यर्थियों की मांग पर चयन बोर्ड की ओर से 4 बार आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के दौरान चयन बोर्ड के पोर्टल सही तरीके से काम नहीं करने के कारण पहली बार चयन बोर्ड ने पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल,
उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 21 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई, तीसरी बार पंजीकरण की तिथि 10 मई से बढ़ाई गई। सबसे अंत में पंजीकरण की तिथि 15 मई से बढ़ाई गई। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयन बोर्ड से परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 बार किसी आवेदन के लिए तिथियां बढ़ाई गई हैं, जिसमें कुछ ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा था, कुछ कोरोना की वजह से लोग अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जिनमें आवेदन तो हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि 13 परीक्षाएं करानी है बोर्ड को। कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब संक्रमण नियंत्रित होने लगा है। उम्मीद है कि जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म हो सकता है। ऐसे होने पर जुलाई से दिसंबर महीने तक आयोग को 13 परीक्षाएं कराकर अविलंब उसका रिजल्ट जारी करने की चुनौती रहेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो प्रतियोगियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, साथ ही आयोग के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे पूरी व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, जिसे सुधारना आसान नहीं होगा। कुछ साल पहले यूपीपीएससी की परीक्षाएं रिजल्ट सालों साल लंबित रहते थे। डॉक्टर प्रभात कुमार ने अध्यक्ष बनने के बाद समस्त परीक्षाओं को तेजी से निस्तारित कराने के साथ सालों से लंबित रिजल्ट भी जारी कराए। बीते साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करके कैलेंडर के अनुरूप समस्त परीक्षाएं पूर्ण करवाई थीं। वैसा ही चुनौती मौजूदा समय में भी है। आयोग ने 2021 के कैलेंडर में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित की हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 परीक्षाएं हुई हैं। तो 7 साल से जो एपीएस उसका भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनका कैसे अपना आवेदन किया जाएगा। साथ ही ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं दोस्तों जो अभी जिनको स्थगित करा दी गई थी, जो अभी इन्हीं दिनों में हमारी होनी थी, जिस समय हमारा जो कोरोना पीरियड था बहुत ही पीक पर चल रहा था, बल्कि चल रहा है। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसे अभी बोर्ड को करानी है। आयोग इसके लिए क्या आगे की प्रक्रिया अपनाएगा, इसका क्या एक अपना जो भी अपना एक शेड्यूल देगा, उसके लिए आप इंतज़ार करते रहें। बहुत जल्दी इसका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा जो कोरोना संक्रमण काल है वो ख़त्म होते ही आपको बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों, विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा, यानी कि प्रेजेंटेशन भी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरह मिलेंगे अंक। लिखित परीक्षा के 20 अंक होंगे। शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए प्रस्तुतिकरण व कंप्यूटर ज्ञान के 20 अंक। स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर 20 अंक का होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एपीआई 30 अंक और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू इसके लिए 10 अंक। तो ये कुछ डिटेल है, मैं बता रही हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब शिक्षक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यपाल व कुल अधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आदि के अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के व प्रोफेसर पद के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। भर्ती परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। साक्षात्कार की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कुलपति इसका वीडियो 3 महीने तक सुरक्षित भी रखेंगे। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के माध्यम से कुलपति व एक्सपर्ट कमेटी भर्ती करती थी। शिक्षक पद पर भर्ती के लिए ना तो कोई लिखित परीक्षा होती थी और ना ही शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के अंक निर्धारित होते थे। ऐसे में कई बार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाते थे। कुलपति ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए कुलपतियों के साथ बीती 5 अक्टूबर 2020 में बैठक की थी। इसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। बेसिक एकेडमिक स्कोर व एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंकों की मेरिट प्रदर्शित की जाएगी। वह मेरिट लिस्ट परीक्षा नियंत्रक तैयार करेगा। अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम से 7 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति कर सकेंगे। आपत्तियों का निस्तारण कमेटी करेगी और अगर आपत्ति सही है तो संशोधित मेरिट सूची जारी हो जाएगी। वहीं लिखित परीक्षा का परिणाम उसी दिन घोषित होगा और प्रश्नों पर आपत्ति के लिए 3-4
3 दिन का समय दिया जाएगा। एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे और आगे के चरणों के लिए 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये जानकारियाँ थी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, और आई होप जो भी हम जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं आपको पसंद आए, या आपके लिए उतनी ही उपयोगी हों जितना हम ये सोचकर आपके सामने ला रहे हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि हमारी जो डेली न्यूज़ अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इसके लिए आज आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।